अगर आप अपना पहला टैटू कराने जा रहे हो तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लो और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था अपना पहला टैटू करवाने से पहले। मैं गोवा में था, पहली बार गोवा गया था, आई थिंक समवेयर इन 2006-7 व्हेन आई वाज जस्ट इन माय फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। और एक्साइटमेंट कि पहली बार गोवा आए हैं तो टैटू कराना है। बागा बीच में मैंने बिना जाने सोचे समझे, ना टैटू आर्टिस्ट को जानता था ना कोई आइडिया था, दिमाग में था कि यार कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे हिट करता है। मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरे साथ भी हो जाता है, तो कर्मा टैटू करा लेते हैं। और मैं एक आर्टिस्ट के पास पहुँच गया, मैंने बोला गूगल कर यार कर्मा बेस्ट डिज़ाइन फॉर टैटू, और उसने एक डिज़ाइन दिखाया, मुझे लगा ठीक। हमने लिया उसका प्रिंट आउट और उसने उसको कैनवस पे उतारा और ये निकल के आया बाहर। दिस वॉज द टैटू दैट आई मेड। इसकी इंक भी काफ़ी फेड हो चुकी है अब। सो दिस वॉज माई फर्स्ट टैटू, नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करी होती, सोचा होता, किसी चीज़ के साथ ज़्यादा एसोसिएट करता, तो शायद मैं इस टैटू को और बेटर अप्रिशिएट कर पाता। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस बट इट्स फाइन, लाइक आई हैव टू लिव विद दिस फॉर माई एंटायर लाइफ नाउ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, चूज़ द राइट टैटू। तो इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपका पहला टैटू बनाने में। और शायद अगर आपको पहला पसंद आएगा तो फिर आप और भी टैटूज बना के उसको अपनी बॉडी आर्ट की तरह डिस्प्ले कर सकते हो। What's up everyone? मेरा नाम है राहुल बडिस्टा। आई होप यू guys are doing well. तो वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू सो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स और ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपना टैटू बनाने से पहले। वो पहला टैटू जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रिप्रेजेंट करने वाला है आपको और आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इट राइट एंड यू लव इट फॉर योर एंटायर लाइफ। रिसेंट सर्वे के हिसाब से अबाउट 39% ऑफ यंग एडल्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 29 हैव एटलीस्ट वन टैटू ऑन देयर बॉडी। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली पॉपुलर होते जा रहे हैं और मैं आई थिंक ज़्यादा टैटू वाले लोगों को जानता हूँ ना कि विदाउट एनी टैटू। सो डेफिनेटली दे गेनिंग पॉपुलैरिटी एज वी गो एंड आर्टिस्ट भी बढ़ रहे हैं, लोगों का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। बट प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब लोगों को पता नहीं है कि टैटू बनाना क्या है और क्यों है। तो ये पहले 3 रीज़न समझते हैं कि लोग टैटू बनाते क्यों हैं। तो सबसे पहला रीज़न लोगों का टैटू बनाने का होता है पीयर प्रेशर, कि यार मेरे दोस्त ने बना लिया, मेरा कोई टैटू नहीं है तो मैं क्या बनाऊं। और उस चक्कर में वो फिर कोई गलती कर बैठते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर उसके साथ निभाना पड़ता है। और दूसरा पीयर प्रेशर हो गया कि आप एक गैंग मेंबर हो और आपको ज़रूरी है कि आपको एक आपकी चेस्ट पे, आपकी बैक पे, आपके फेस पे वो टैटू होना ही चाहिए बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट गैंग। तो वो एक सेकेंडरी रीज़न हो गया पीयर प्रेशर का। और थर्ड रीज़न हो गया जस्ट टू लुक कूल, यार मुझे कूल लगना है तो मैं क्या करूँ, टैटू बनवा लेता हूँ। तो दैट इज़ अनदर रीज़न। तो ये एक गलत रीज़न हो गया। अच्छा, अब दूसरा रीज़न क्या है जिसकी वजह से लोग टैटूज़ बनाते हैं? मीडिया इन्फ्लुएंस। मीडिया इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? मैगजीन्स हो गई, टीवीज़ हो गए, टीवी सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गए। ज़्यादातर जब आप देखते हो कि एक रिच बंदा, तो वो घड़ी पे, हाथ में घड़ी अच्छी पहनी होती है, महंगी होती है, महंगी गाड़ी से निकल रहा है और उसके हाथ में टैटूज़ हैं या उसकी बॉडी पे टैटूज़ हैं, साथ में एक लड़की है, तो इट मेक्स इट लुक सो ग्लैमरस दैट यू फील दैट टैटू इज़ अ मोस्ट एसेंशियल पार्ट टू हैव दैट एस्पायरिंग लाइफ दैट यू वांट टू। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मीडिया ने ग्लैमरस बना दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही टैटू करा के अपनी लाइफ को ग्लैमरस बनाना है, आप उसके बिना भी बना सकते हो। तो दैट शुड नॉट बी द रीज़न फॉर यू टू गेट अ टैटू। अब मीडिया इन्फ्लुएंस में ही एक और पार्ट आता है कि किसी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी ने कोई टैटू स्पॉट करा है। यार सैफ अली खान ने अपने हाथ पे अपनी बीवी का टैटू करा लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी कराओ। दीपिका से तो गलती हुई थी, शी ब्रोक अप और वो रिलेशनशिप खत्म हो गया तो अब टैटू को चेंज कराना पड़ा। सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर सिली एंड वी शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नॉट समथिंग दैट यू शुड ट्राई। और अगर आप देखते हो क्रिकेटर्स को या फुटबॉलर्स को, विराट कोहली, केएल राहुल या फिर हार्दिक पांड्या, उन्होंने टैटूज़ कराए हुए हैं, तो अब वो भी एक प्रेशर में रहते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे उनके ऊपर कैमराज लगे रहते हैं। दे ऑल्सो वांट टू लुक कूल, दे वांट टू स्टैंड आउट। तो उस प्रेशर से भी उन्होंने टैटूज़ बनाए हो सकते हैं। वी नेवर नो राइट, हमें उनकी स्टोरी नहीं पता। तो जब तक आपको किसी टैटू की कहानी नहीं पता, आपको वो टैटू बनाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया दूसरा रीज़न, मीडिया इन्फ्लुएंस। और तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है एक्चुअली वैलिड रीज़न है कि आप टैटू क्यों बनवाओ, वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप एक टैटू बनाना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई घटना हुई जिसको आप अपनी बॉडी के ऊपर लिखना चाहते हो, आपकी मॉम का नाम, डैड का नाम, बच्चे का नाम, बीवी का नाम, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुड लुक गुड, दे विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, आप किसी, आई वुड नॉट टॉक रिलीजियस हियर, बट
something that you believe in. It could be karmas that they come back to you instantly, for example me, but maybe I could have done better with my tattoo design. और personal expression का ही एक और part है, जैसे अगर आप कोई environmentalist हो और कोई endangered species का आप अपनी body पे tattoo कराना चाहते हो, which could be cool. Again, it is your expression that you want to carry forward with you for your entire life, right? तो वो reason मुझे लगता है actually सबसे valid है. और मेरा जो second tattoo है जो मेरे हाथ पे यहाँ currently आपको अगर दिख रहा होगा, तो दिस इज़ बेसिकली माई ग्रैंड मॉम्स नेम सत्या. ये पर्सनल चीज़ है बट मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से इस समय मैंने सही बनाया. और साथ में गायत्री मंत्र है जो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया था और उनकी याद में मैंने टैटू बनाया अपने हाथ पे. तो ये मेरे लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन हुआ. आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर विद इट एंड आई रिमेंबर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ दैट शी टॉट मी, दिस गायत्री मंत्र, विच टिल टुडे होल्ड्स लाइक अ सेंटर पीस ऑफ मी. एवरी मॉर्निंग इन माई मेडिटेशन आई हैव दिस विद मी. तो ये मेरे लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया. तो ये टैटू मेरे लिए हुआ सही. इसको मुझे देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या बना लिया, पर ये डेफिनेटली मैं सही कर सकता था. तो ये गलती हुई, ये सही हुआ क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए था. सो नाउ लेट्स सी दोस 10 टिप्स दैट आई कैन गिव यू इन दिस वीडियो सो दैट यू गेट योर फर्स्ट टैटू एब्सोल्युटली राइट. ऑलराइट, तो सबसे पहली टिप मेरी ये है कि आपको लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी के प्रेशर नहीं है आपके ऊपर. अगर आपको टैटू बनाना है तो बनाओ, और नहीं बनाओगे तो भी आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी या आपको कोई पीछे नहीं कर देगा लाइफ में. तो प्लीज़, टैटू बनाने का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर. अगर आपको नहीं बनाना है, इट इज़ योर चॉइस एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट, सो विल एवरीबडी एल्स. सेकेंड, तो लोग हमेशा जज तो करते हैं आपकी पहली अपीयरेंस के अंदर. अगर आपका टैटू सबसे पहली चीज़ है जो नज़र आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा, फिर वहाँ से कहीं और बात चली जाएगी. तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका पहला टैटू है तो उसको ऐसी जगह बनाओ जहाँ वो विजिबल ना हो. मतलब आपके चेहरे के ऊपर टैटू ना हो, आपकी गर्दन पे ना हो, आपके हाथों पे ना हो, सो दैट इट डज नॉट बिकम द प्राइमरी फोकस ऑफ योर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन और फर्स्ट इंप्रेशन. सो एंड देन द नेक्स्ट टैटू ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेरिमेंट इफ यू फील लाइक. थर्ड टिप, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से रिसर्च करो, सर्च करो उस टैटू को, उसका डिज़ाइन फाइनलाइज करो. थिंक अबाउट इट दैट दिस इज समथिंग दैट यू विल एक्चुअली बी एबल टू लिव विद फॉर योर एंटायर लाइफ. तभी उस टैटू को फाइनल करो, वरना मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 से 3 महीने लो एक डिसीजन बनाने के लिए. उससे कम में कभी भी टैटू मत कराना. तो चौथी टिप मेरी आपके लिए ये होगी कि अगर आपके किसी दोस्त ने टैटू बनाया है तो उससे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. कहाँ से बनवाया, कौन सा आर्टिस्ट था, कितने पैसे दिए, क्या स्क्वायर इंच उसका साइज़ था, और हाउ मच ही पेड अकॉर्डिंग टू दैट. डिज़ाइन कहाँ से चूज़ करा, उसने अपना खुद बनाया था कि आर्टिस्ट ने बना के दिया. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और आपके दिमाग में जो टैटू का डिज़ाइन है आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो, आपको एक फीडबैक भी मिलेगा, सो दैट यू कैन बेटर योर डिज़ाइन एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द फर्स्ट टैटू डन. पांचवी चीज़, अगर आप किसी दोस्त से कोई शर्त हार गए हो या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको प्रेशराइज करके बोला है कि ये टैटू तुझे कराना ही कराना है, मैं करा रहा हूँ और तो तू भी कराएगा, किसी ट्रिप पे गए हो और आपने बोला कि सब एक टैटू कराएंगे, या फिर देयर इज़ वन ऑफ दोज वाइल्ड नाइट्स and you're in somewhere in Bangkok or Goa or Europe and you say next morning you wake up with a tattoo. So don't do that. It's the worst thing that you can do to yourself and you will repent it for the rest of your life. छठी चीज़ है, आप किसी के टैटू को कॉपी मत करो. मतलब आप किसी के टैटू को एग्जैक्टली हूबहू कॉपी मत करो और अपनी यूनिक थॉट, अपनी पर्सनैलिटी के साथ उसको जोड़ो जो आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा बेटर डिफाइन कर पाए और लोग शायद आपके टैटू से कुछ और इंस्पिरेशन ले पाएँ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सातवीं चीज़, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए टैटू कभी भी मत बनवाना. अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज़ किसी टू फील पार्ट ऑफ अ ट्राइब, नेवर गेट अ टैटू डन. इट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. आठवीं चीज़, आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ चूज़ और रिसर्च करो, देखो आपके एरिया में कौन सा आर्टिस्ट अच्छा है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू बैंकॉक और गोवा, मे बी यूरोपियन डेस्टिनेशन और अमेरिका, तो वहाँ पे कौन सा वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट है, कौन से शहर में, जिससे किसी दोस्त ने कराया हो या जिसके बारे में आपने कहीं बहुत रिसर्च करी हो या पढ़ा हो, आपके सामने आया हो. तो रिसर्च करो अपने आर्टिस्ट के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके टैटू की आर्ट को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेगा वो. नौवीं चीज़, टैटू कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से पहली, टैटू अगर आपकी है तो कोई भी विजिबल जगह है, जो आपका चेहरा हो गया, इस पे टैटू मत बनवाओ. अगर आपका हाथ हो गया, जहाँ पे आप विजिबल हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी है या फिर आपने कोई शर्ट पहनी है तो वो दिखे, वो मत करो. और अपनी नेक पे टैटूज मत बनाओ. ये यूजुअली एरियाज अवॉइड करने चाहिए अनलेस मतलब आप किसी आर्टिस्टिक जॉनर ऑफ वर्क में हो. यूजुअली कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता मेरे हिसाब से कि पहला कॉन्वर्सेशन या पहली नज़र लोगों की आपके टैटू के ऊपर जाए इंस्टेड ऑफ व्यू.
तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी साइड हो जाती है और वो टैटू एक सारी कॉन्वर्सेशन को ले जाता है आगे। तो वो कई बार गलत भी होता है और आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे टू डू इट। और 10वीं और फाइनल टिप मेरी इस वीडियो की ये है कि अगर आपने टैटू बनवा लिया है तो उसकी केयर करना भी सीखो। अब केयर करने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई टैटू बनाया है तो उसकी इंक जो है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, क्योंकि स्किन का टेक्सचर जो है वो धीरे धीरे फेड होता है। तो इसके लिए आपको उसको मॉइस्चराइज करना चाहिए, रोज़ उसको हाइड्रेट करना चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा एनवायरमेंटली का मल्टी यूटिलिटी बाम, जो कि आप लेकर के अपने टैटूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उसके अंदर एक इंस्टेंट शाइन आएगी और आपको वो प्रोटेक्शन भी ऑफर करेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी आज की 10 टिप्स अगर आप अपना पहला टैटू बनवाने जा रहे हो तो। एंड आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल एंड नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स, बिकॉज ये टैटू आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गेट इट राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट थर्सडे एट 9:15 AM. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.